अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मोइन अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज़ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। चलो आइए शुरू करते हैं। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपके पास सबसे पहले वर्ड दो वर्ड्स हैं, हाइपर टेक्स्ट और प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट वो होता है जो किसी भी वेब ब्राउज़र पे लिखा जाता है HTML की लैंग्वेज के थ्रू। तो वो जो टेक्स्ट लिखा जाता है HTML को इस्तेमाल करते हुए वो आपका हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। और HTML कहता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी जो लैंग्वेज है उसके थ्रू जो टेक्स्ट लिखा जाता है, जो वेब ब्राउज़र में खुलता है, वेब ब्राउज़र में ओपन होता है, उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है? प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं पहले। जैसे गूगल क्रोम वालों के अपने प्रोटोकॉल्स उन्होंने डिज़ाइन किए होंगे, सफारी, मोज़िला, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोटोकॉल डिज़ाइन होने का मकसद ये कि इस तरीके से आप दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके इसमें प्रोटोकॉल क्या है, रूल क्या है? जैसे मैं कहूँ कि दो शख्स आपस में बातचीत किस तरह कर सकते हैं, आपके दरमियान एक प्रोटोकॉल या एक रूल है जी, आप इस फॉर्मेट में रह के बात कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते, इससे पहले ये नहीं कर सकते, ठीक है। इस फॉर्मेट के अंदर है कि आपने एक बातचीत करनी है। इस तरीके से जब कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करनी है, उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो उसके लिए भी कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं। तो उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। उसमें से एक प्रोटोकॉल आपके पास है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला है, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद हमारे पास है जी www इज़ अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट एंड सर्वर। आपने ये वर्ड www देखा होगा, मोस्टली हर वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं हम www। ये है कि चीज़, ये बेसिकली कम्युनिकेट करवाता है किसके, वेब क्लाइंट और सर्वर के बीच। अब वेब क्लाइंट क्या चीज़ है? ये जो आपके सामने वर्ड है वेब क्लाइंट, ये क्या चीज़ है और सर्वर क्या चीज़ है? आपके सामने आप देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़र या आप जो भी हैं, किसी भी वेबसाइट को हम जब सर्च करते हैं या किसी वेबसाइट को ये रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम एज अ क्लाइंट हैं। तो हम एज अ क्लाइंट क्या कर रहे होते हैं, हम किसी न किसी जगह पे ऊपर कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं किसी डेटा के लिए। आइदर वो हम कोई मूवी देखना चाह रहे हैं, आइदर हम कोई ऑडियो फाइल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आइदर हम कोई इमेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी भी वेबसाइट को कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो उसके साथ हमारे ये आपके पास है जनाब क्लाइंट, ठीक है। इसमें क्लाइंट्स मिलियंस बिलियंस के हिसाब से यूज़र्स हैं जो उसको सर्च करते हैं। आपके पास ये क्लाउड, ठीक है, इंटरनेट जिसको हम कहते हैं, और ये आपके पास है एक वेब सर्वर कहते हैं। क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट, सॉरी, ओके। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड वेब सर्वर्स इज डन बाय सेंडिंग क्या, HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स। भेजेगा कौन आपके ऊपर रिक्वेस्ट? जैसे हमने बात की थी, क्लाइंट। और रिसीविंग से HTTP रिस्पॉन्स कौन करेगा आपके पास? सर्वर। तो ये आपके जो HTTP रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, ये एक रूल्स के मुताबिक कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट सर्वर। इसकी बात हो चुकी है हमारे पास। क्लाइंट्स मोस्टली मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे क्रोम, एज, सफारी, ठीक है। ये कोई प्रोग्राम डिवाइस भी हो सकती है। ये सारे के सारे आ जाते हैं आपके पास क्लाइंट्स के अंदर। सर्वर अब मोस्ट ऑफन कंप्यूटर अंदर क्लाउड बहुत कम आप अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास है जी वेब क्लाइंट्स, रिक्वेस्ट करता है, क्लाउड्स को वापस रिस्पॉन्स भी आता है। क्लाउड इंटरनेट जो है आपके पास, ये आपके पास इंटरनेट होता है, इसके ऊपर इसके थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि कहाँ पर जाती है, सर्वर। और सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। अगर उसने रिस्पॉन्स करे, उसकी मर्जी ना करे, या वो चीज़ मिले ना मिले जिसको हम रिक्वेस्ट, इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज डन बाय रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एक रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजता है, रिस्पॉन्स जो है वो
सर्वर की तरफ आता है। क्लाइंट अ ब्राउज़र सेंड एन HTTP रिक्वेस्ट टू अ वेब, एक क्लाइंट या ब्राउज़र गूगल क्रोम, सफारी, मोज़िला वगैरह इनसे रिक्वेस्ट भेज जाती है किसको, वेब को। इन वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट, वो उसको रिसीव करता है। नंबर 3, द सर्वर रन्स एन एप्लीकेशन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, द सर्वर रिटर्न्स एन HTTP रिस्पॉन्स आउटपुट टू द ब्राउज़र। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इमेज सर्च की, वो रिक्वेस्ट आपने भेजी, वो सर्वर उसको एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट को रन करेगा, उसके बाद हमें उसके क्या करेगा, अगर उसके पास पिक्चर पड़ी होगी, वेब सर्वर पड़ी होगी तो हमें रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद है जी क्लाइंट द ब्राउज़र रिसीव द रिस्पॉन्स, और फिर हमें वापस वो सेंड कर देगा। सर्कल क्या है जी, जरा गौर से देखिएगा। अ टिपिकल HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्कल इज द ब्राउज़र रिक्वेस्ट एन HTML पेज। ब्राउज़र से हम क्या करते हैं, HTML पेज रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब आप सर्च कर रहे होते हैं बेसिकली वो HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ HTML पेज होता है वेब के ऊपर। द सर्वर रिटर्न्स एन HTML फाइल, हमें सर्वर भी वापस रिटर्न करता है HTML फाइल। ब्राउज़र रिक्वेस्ट स्टाइल शीट, जब आप स्टाइल शीट यानी CSS को सर्च करेगा तो वापस CSS फाइल दी जाएगी। जब वो कोई JPG इमेज को रिक्वेस्ट करेगा ब्राउज़र तो उससे JPG फाइल दी जाएगी। जब वो रिक्वेस्ट करेगा जावास्क्रिप्ट कोड तो उसे वापस JS फाइल दी जाएगी। जब वो रिक्वेस्ट करेगा किसी डेटा के लिए तो उसे XML की फॉर्म में, JSON की फॉर्म में वापस डेटा क्या दिया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ HTTP। नंबर 1, कनेक्शन लेस। ये क्या चीज़ होती है, इसका मकसद ये है कि जब आप कोई रिस्पॉन्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, जब वो रिक्वेस्ट करता है और अगर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है, तो इससे कनेक्शन लेस हो जाता है। बस ये अपनी तरफ से इसका काम है सिर्फ रिक्वेस्ट करना, ठीक है। इसको ये माइंड नहीं होता कि रिस्पॉन्स करेगा तब भी आगे फॉरवर्ड होगा या नहीं। इसके सिर्फ इसलिए इसको कहते हैं कनेक्शन लेस, यानी क्लाइंट जो है, क्लाइंट से वो HTTP रिक्वेस्ट भेज दे, अब आइदर वो सब सर्वर वापस रिस्पॉन्स करे ना करे, दैट इज नॉन एज कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस हो जाते हैं। नंबर 2 है मीडिया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मुराद वो किसी चीज़, किसी के ऊपर इंहिसार नहीं करता, किसी किस्म का मीडिया, जैसे हमने पीछे अभी देखा था, जैसे इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, ठीक है, HTML फाइल, तो ये कोई भी फाइल जो है वो इसके थ्रू भेजी जा सकती है HTTP के थ्रू। नंबर 3, स्टेट लेस। अभी स्टेट का मतलब मैंने बताया, स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे ये इससे कोई कंसर्न इसका नहीं है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको रिक्वेस्ट जो भेज रही है, किस वेब ब्राउज़र के थ्रू भेजी जा रही है, ठीक है, तो ये स्टेट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इस पर इंडिपेंडेंट होता है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट के कोर्स की जो नेक्स्ट वीडियो वो भी आ रही है, ठीक है, जिसमें हम HTML कंप्लीट सीखेंगे मुकम्मल, और आप देखिएगा कि आप किस तरीके से एक अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। अगर आप टीचर उसको देख रहे हैं, अगर आपने कहीं कोर्स करवाना है, ठीक है, तो ये वो स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करके एक वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का कोर्स करवाना है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।